Hello dear all, Assalamu alaikum and very good morning to all of you. I welcome you all to my channel Shahid Sar's Education Point. So, yesterday our topic was parts of national policy of education. Yes my dear, we are talking of the class 4th semester and the topic that is actually running is national policy of education 1986, right? तो जो प्रीवियस लेक्चर है इसमें हमने खाली पार्ट्स के बारे में आपको बताया था कि व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. एक्चुअली देयर आर 12 पार्ट्स. तो लेट मी टेल यू कि हम 12 के 12 पार्ट्स आपको याद रखने हैं, लेकिन 12 के 12 पार्ट्स को हम डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करेंगे. उसमें से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हम आपके सामने रखेंगे, ठीक है ना बेटा. तो इससे क्या होगा कि आपका सिलेबस जो है वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और आपका जो एग्जामिनेशन है उसमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो भी आपको कवर हो जाएंगे. तो चलते हैं बेटा, जल्दी से हम बात करेंगे आज साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन. हम अब जितने भी पार्ट्स है 12 पार्ट्स है उसमें हम कोशिश करेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है वो जल्दी जल्दी से कवर हो जाए. तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने खाली 2 पार्ट्स को यहाँ पे लिया है. हालांकि बहुत सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, 12 के 12 पार्ट्स अगर नहीं पढ़ेंगे, हाँ अगर 12 पार्ट्स को हम इंक्लूड करेंगे भी, लेकिन हर किसी पार्ट में जो कुछ भी लिखा गया है उसमें से मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा. सपोज अगर हम पहले पार्ट को देखेंगे, इसने 4 पॉइंट्स बोले हैं सपोज, लेकिन सेकंड पार्ट में इसने बहुत सारे पॉइंट्स बोले, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स को स्किप किया है और मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपके सामने रखा है. अब आपको ऐसे ही समझ आएगा, ठीक है ना. हाँ जी. तो जब हम साइलेंट फीचर्स ऑफ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो हम पार्ट वाइज अब इनको एक्सप्लेन करेंगे. हालांकि कल ही मैंने आपको बताया था कि वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज पार्ट्स वन बाय वन. तो चलते हैं. पहला जो पार्ट है यहां पे आप आराम से देख सकते हैं, इट इज, हाँ पहला क्या था, इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट मैंने आपको वो इंट्रोड्यूस किया कि नेशनल पॉलिसी का मतलब क्या है, ये कब मतलब लॉन्च हुई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ द देन प्राइम मिनिस्टर, उनके डेट्स वगैरह हमने आपको बताए. और ये भी मैंने आपको पॉइंट बताया कि नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वो डॉक्यूमेंट है, वो पॉलिसी है, इट हैज बीन सेड इट इज द पॉलिसी फॉर ऑल. क्योंकि जब इसको मतलब सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन में उसको डिस्कस किया गया था, इट वाज द लॉन्गेस्ट डॉक्यूमेंट, यानी बिल्कुल मतलब बड़ा डिस्कशन हुआ था. एंड इतना ज़्यादा डिस्कशन अभी तक वर्ल्ड वाइड में कहीं नहीं हुआ किसी डॉक्यूमेंट को लेकर, किसी पॉलिसी को लेकर. तो इसको वर्ल्ड वाइड डॉक्यूमेंट माना जाता है. तो इसको मतलब पॉलिसी फॉर ऑल क्यों कहते हैं, क्योंकि वहां पे जो पार्टिसिपेंट्स थे ना, कोई मैंने मेंबर्स का जिक्र नहीं किया था कि इसमें भाई 12 मेंबर्स है, 13 मेंबर्स है, नहीं ऐसा तो मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा. मैंने कहा कि भाई ये ऐसा डॉक्यूमेंट है जहां पे ऐसी पॉलिसी है जहां पे हर किसी ने पार्टिसिपेट किया, जो भी इंटरेस्टेड था उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था. दिस इज द रीजन दिस इज कॉल्ड अ पॉलिसी फॉर ऑल. एंड मैंने मेंशन भी किया था देयर वर पार्टिसिपेट, टीचर्स भी वहां पे थे, स्टूडेंट्स भी वहां पे थे, स्कॉलर्स भी वहां पे थे, जो इंटरेस्टेड था एजुकेशन को लेकर तो उन्होंने वहां पे पार्टिसिपेट किया. तो दैट वाज बेसिकली द इंट्रोडक्शन पार्ट. तो इंट्रोडक्टरी पार्ट इज नाउ क्लियर. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन. अगर हम रोल ऑफ एजुकेशन की बात करेंगे, सच बोलना कि रोल ऑफ एजुकेशन खाली इन 4 पॉइंट्स को लेकर हम डिस्कस करेंगे, नहीं. तो रोल ऑफ एजुकेशन इज अ वेरी वास्ट कंसेप्ट. मतलब डिफरेंट पीपल हैव द डिफरेंट ओपिनियन रिगार्डिंग द एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन. अगर मेरी बात करेंगे या अपनी बात करेंगे तो आपका अपना व्यू पॉइंट होगा कि हाउ एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब what is the role of the education, why education is important. It's a very vast concept. But my dear, here हमें याद रखना है कि essence and role of education में national policy of education ने कितने पॉइंट्स बोले हैं, यही पॉइंट्स आपको याद रखने हैं. तो देखिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, अकॉर्डिंग टू द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन द मेन एम ऑफ एजुकेशन मस्ट बी द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड. ये तो आम जाहिर सी बात है, ये हालांकि ये सिंपल पॉइंट है लेकिन इसमें सब कुछ है. ऑल राउंड डेवलपमेंट. अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे ना, ये एक पॉइंट काफी है. इसके ऊपर अगर आप डिस्कशन करोगे तो ये बिल्कुल ये एक ऐसा पॉइंट है जो कि मतलब बिल्कुल एक अच्छा एम है एजुकेशन का, ऑल राउंड डेवलपमेंट.
बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट, बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट, तो यानी कि सब कुछ आता है ना, होलिस्टिक ग्रोथ ऑफ ए चाइल्ड. तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट दैट यू हैव टू रिमेंबर. इट इज एसेंस एंड रोल ऑफ एन एजुकेशन अकॉर्डिंग टू NPE. ऑल राउंड डेवलपमेंट इज द रोल ऑफ एजुकेशन. प्लीज बेटा यू रिमेंबर दिस. नंबर सेकेंड, अकल्चुरेटिंग द रोल. अकल्चुरेटिंग रोल, देखिए बेटा, अगर मान लीजिएगा कि इट्स आवर कंट्री, तो हमारी कंट्री जो है इट इज डेवलपिंग कंट्री, राइट. तो अगर हम बाकी जर्मनी, मतलब USA, इंग्लैंड, बाकी सारी कंट्रीज को अगर हम लेंगे, दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. दे आर डेवलप्ड कंट्रीज. याद रखना है बेटा, अकल्चुरेटिंग रोल का मतलब क्या है. एजुकेशन में वी हैव टू बोरो सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करेंगे तो हमारी एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए कि वी मस्ट डेवलप आवर सिस्टम बाय अकल्चुरेटिंग द इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि प्रेजेंट होते हैं डेवलप्ड कंट्रीज में. इनको हम इम्बाइब करेंगे अपने कल्चर में. सपोज कॉन्सेप्ट ऑफ मोबाइल फोन, कॉन्सेप्ट ऑफ मतलब कंप्यूटर सिस्टम, राइट. ये कंप्यूटर सिस्टम वी हैव बोरोड इट. समझ आ गया? बिकॉज ऑफ विद द हेल्प ऑफ ए रोल ऑफ एन एजुकेशन. तो एजुकेशन हेल्प्स अस इन एक्सेप्टिंग द गुड एंड वर्थ थिंग्स फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज, और उनको हम अपने मतलब कंट्री में इम्बाइब करेंगे सो दैट आवर कंट्री गेट डेवलप्ड. तो अकल्चुरेशन एंड एनकल्चुरेशन. देखा, एनकल्चुरेशन का मतलब है व्हेन यू गिव इंपॉर्टेंस टू योर ओन कल्चर. वन इज एन कल्चर, another is a culture. एन कल्चर का मतलब है व्हेन यू रेस्पेक्ट योर ओन कल्चर. ये भी तो एजुकेशन का काम है. एजुकेशन मीन्स अ कल्चर. अ मैन इज सेड टू बी एजुकेटेड इफ ही इज ए कल्चर्ड मैन, इफ ही इज ए सिविलाइज्ड मैन. अनएजुकेटेड मैन मीन्स अनकल्चर्ड मैन. तो वी हैव टू रेस्पेक्ट. इफ यू रेस्पेक्ट द कल्चर दैट यू ऑब्जर्व इन योर सराउंडिंग्स, दैट इज एनकल्चुरेशन. बट अकल्चुरेशन में मतलब वो कल्चर होता है जो हम डेवलप्ड कंट्रीज से बोरो करते हैं और अपने कल्चर में इम्बाइब करते हैं. तो दिस इज कॉल्ड एज अकल्चुरेटिंग रोल. समझ आया बेटा? वेरी गुड. तो सेकेंड पॉइंट इज अकल्चुरेटिंग रोल. नंबर थर्ड पॉइंट इज मैन पावर डेवलपमेंट. एग्जैक्टली बेटा, व्हेन वी आर स्ट्रॉन्ग, you are the nation builders. Yeah, teacher is the nation builders, or you are the future. You are the future of the country. So when a person, when a man is, ये development of man का मतलब क्या है? It is the only education by which a man can get developed. So one is the man is man here is the general term. That is we people must be highly developed. और ये कैसे समझ आएगा आपको? When you are given that type of education. तो education makes a man making education, अगर आपको याद होगा, man making education makes a man a complete man. And when a man is developed, society is developed. And when society is developed, the country is developed. तो ये developed का नाम क्या है? It is when we have the right type of education. So this is manpower development. A unique investment. According to the Kothari Commission, the main aim of education is the productivity. To increase the productivity, to increase the national income. अगर हमारी एजुकेशन सिस्टम ज़्यादा डॉक्टर्स प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा इंजीनियर्स प्रोड्यूस करते हैं, ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को प्रोड्यूस करता है, इसका क्या मतलब है? इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीजिंग. सॉरी, इट्स ए यूनिक इन्वेस्टमेंट. आर यू गेटिंग माई पॉइंट माय डियर? तो इंक्रीज नेशनल इनकम इंक्रीज करने के लिए, आई होप बेटा आपको, तो इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी. तो एजुकेशन मस्ट बी ए यूनिक इन्वेस्टमेंट. तो इट इज रिलेटेड विद द प्रोडक्टिविटी. इसको आप ऐसे याद रखेंगे. तो दीज 4 पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर इन व्हाट? एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन. तो ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ये 4 पॉइंट्स ये इसने नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में दिए हैं. ऑल राउंड डेवलपमेंट, अकल्चुरेटिंग रोल, मैन पावर डेवलपमेंट, अ यूनिक इन्वेस्टमेंट. एंड द सेकेंड पॉइंट बेटा, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन.
we have to develop a system but at national level. So what is that? We must know the concept of national system first. This is very important. So in order to develop a national system of education, we must have the concept of national system of education. तो अभी हम इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. तो नेशनल सिस्टम आपको पता है कि द सिस्टम दैट इज़ एक्सेप्टेबल थ्रू आउट द नेशन. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया के मतलब 29 स्टेट्स हैं, तो जो सिस्टम ऑफ एजुकेशन एक स्टेट का होगा वही सबको फॉलो करना है. समझ आया? ये ऐसा नहीं कि एक स्टेट में एक सिस्टम फॉलो करेंगे तो दूसरे सिस्टम में दूसरा फॉलो करेंगे. नहीं, इट मस्ट बी व्हाट, वर्ल्ड वाइड, सॉरी नेशन वाइड. तो हमारी कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं, वी हैव टू फॉलो ओनली वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन एंड दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रक्चर कॉमन स्ट्रक्चर, वही कॉमन की बात आ रही है. द सिस्टम दैट इज कॉमन टू ऑल, दैट इज कॉल्ड नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. और वो क्या है? दैट इज 10+2+3. ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया. तो बेसिकली दिस सिस्टम वाज एक्सप्लेन्ड और गिवन बाय कोठारी कमीशन एंड इट हैज बीन एक्सेप्टेड बाय नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. के स्ट्रक्चर क्या है? 10+2+3. तो 10 मैंने, हाँ, जिनको ये वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वो वहाँ पे देख सकते हैं कि ये 10+2+3 को मैंने डिवाइड किया है कि 10 साल का मतलब क्या है, 2 साल का मतलब क्या है, 3 साल का मतलब क्या है. 3 years इट इज़ योर कॉलेज ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. इट इज़ 11th and 12th एंड ये फर्स्ट से लेकर 10वीं क्लास तक. फर्स्ट से लेकर 10वीं क्लास तक 10, ये +2, +1 एंड +2 एंड दिस इज योर कॉलेज ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर. तो एक कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर को फॉलो करना है. अब ये जो सिस्टम है, ये स्ट्रक्चर है ना, इट हैज़ बीन चेंज नाउ इन 2020 पॉलिसी 5:4:4:3 समथिंग लाइक दिस ना. तो ये अब ये चेंज हो गया है, ये सिस्टम चेंज. वो जो स्ट्रक्चर हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह अगर टाइम मिला, वो 2020 पॉलिसी में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो भी हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे. And very important, we have to frame a curriculum but national level. National curriculum framework. National, यहां पे हम लिख सकते हैं National curriculum framework. तो curriculum must be framed at national level. तो अब जब आपके पास कोई NCERT बुक होगी तो वहां पे जब पहला ही पेज खोलते हो तो वहाँ पे लिखा होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क. सुगेश पारुन बेटा, वो यू मस्ट रीड दैट कि व्हाट इट इज़ एक्चुअली. हाँ, वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, इसके बारे में भी हम बात करेंगे अगर टाइम आया. तो फिलहाल आप यहाँ ध्यान रखो. हाँ, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, इसको तो ज़रूरत नहीं है. इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, कनेक्शन ऑफ आवर कंट्री विद अदर कंट्री, रिलेशनशिप ऑफ आवर कंट्री विद other developed countries. तो their national understanding. One must, हाँ, दूसरा national system में क्या है? We have to understand our culture and social system. Very important. When we have the right concept of education, we can easily understand our cultural system. We can easily understand our social system. This is one of the important point. And promotion of national pride. यानी we must respect our country. We must respect our nation, patriotic sentiments, right? So this was basically the silent features of national policy on education, and we have discussed only 2 parts. One is the essence and role of an education, and another is national system of education. और अभी बहुत सारे points को पढ़ना बाकी है, लेकिन मेरा बच्चा आज का वीडियो बस इतना ही होगा. तो हम आपसे इजाज़त लेते हैं. हाँ, इजाज़त लेने से पहले अगर आपने इसको अच्छे से समझा तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो और ज़रूर शेयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इतना तो आप मेरे लिए कर सकते हो. ठीक है बेटा? ठीक है ना? अच्छी बात है. तो चलो, स्टे ऑलवेज ब्लेस्ड एंड कीप ऑलवेज लर्निंग.